हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु पिता ने समय दिया कि परमेश्वर के वचन आपके साथ बांट सकूं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में जो बेल आइकॉन है उसको टच कर लो ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए और आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो पसंद आए इसको शेयर करना, कमेंट करना, लाइक करना। नहीं पसंद आए तो कोई बात नहीं, आप इसको डिसलाइक करना और कमेंट भी करना। अगर आप मेरे से कोई बात करना चाहते हो तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर बीच में दिया गया है, आप मुझे कॉल कर सकते हो, मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हो। तो आज मैं जो बात करने वाला हूँ इसको ध्यान से सुनना। क्या आप एक अच्छे विश्वासी हो? क्या आप बाइबल पढ़ते हो? क्या आपने बपतिस्मा लिया हुआ है? क्या आपने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दिया हुआ है? क्या आप प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा पूरी करते हो कि मेरा मांस खाओ, मेरा लहू पियो, मतलब आप प्रभु भोज लेते हो? क्या आप लगातार संगति करते हो? ऐसी बहुत सारी बातें हैं, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। तो जहाँ तक मुझे लगता है आपका जो उत्तर होगा वो उत्तर आपका हाँ में होगा। भी हाँ, मैं बाइबल पढ़ता हूँ, मैं चर्च जाता हूँ, मैं उपवास करता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ, मैंने बपतिस्मा लिया हुआ है, मैं प्रभु भोज लेता हूँ। बहुत अच्छी बात है कि आपके जीवन में ये सब कुछ है, लेकिन क्या आपके जीवन से परमेश्वर का दास दुखी है? जो परमेश्वर का दास आत्मा और सच्चाई के साथ खुद चलता है और आपको भी और चर्च के लोगों को भी और लोगों को भी चलाने का प्रयत्न करता है, तो क्या ऐसा सेवक आपके जीवन से दुखी है? उस सेवक ने आपके लिए बहुत मेहनत की हो, आपके लिए भागा हो, दौड़ा हो, तो क्या आपकी वजह से वो प्रभु का दास, वो प्रभु का सेवक दुखी है? अगर वो दुखी है तो कितना दुखी है? तो क्या आप उसका दुख दूर कर सकते हो? ये मत सोचना कि ये कैसा सवाल है। जी हाँ, अगर परमेश्वर का दास आपकी वजह से दुखी है तो उसका दुख आप दूर कर सकते हो। उसका दुख ऐसे दूर नहीं होगा कि आप उसको दशमास की जगह उसको डबल देना शुरू कर दो। उसका दुख ऐसे दूर नहीं होगा कि आप उसको महीने में या 15 दिन में अपने घर पे बुलाकर उसको अच्छे से खाना खिलाना शुरू कर दो। उसका दुख ऐसे दूर नहीं होने वाला कि आप उसको अच्छे से महंगे से कपड़े लेकर दो, उसके घर के लिए उसको बर्तन लेकर दो। उसका दुख ऐसे दूर नहीं होगा। तो क्या आप जानते हो कि परमेश्वर ने जिन लोगों को बुलाया है अपने पास, चाहे वो अगुआ है, चाहे वो सेवक है, चाहे वो पास्टर हो, चाहे वो प्रेरित हो, चाहे वो भविष्यवक्ता हो, चाहे वो विश्वासी हो, तो प्रभु यीशु ने इंसान को अपने पास क्यों बुलाया है? ताकि वो प्रभु यीशु मसीह के साथ जैसे प्रभु यीशु मसीह को दुख मिला है वैसा ही दुख इंसान भी उठाए। जी हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने इंसान को दुख उठाने के लिए ही बुलाया है। जैसा बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि जैसे हरे पेड़ के साथ हुआ है, हरे वृक्ष के साथ हुआ है, तो सूखे के साथ भी होगा। तो हरा पेड़ कोई और नहीं है, वो प्रभु यीशु है, और सूखा हुआ पेड़ कोई और नहीं है, वो आप हो, मैं हूं, हम सभी लोग जितने विश्वासी हैं, उसमें चाहे प्रभु का कोई सेवक हो, सभी लोग वो सूखे हुए पेड़ हैं। तो जब हरे पेड़ के साथ हुआ तो सूखे के साथ भी होगा। तो प्रभु यीशु मसीह ने इंसान को इसीलिए बुलाया है। और दूसरा तीमुथियुस 3:12 में लिखा है कि जितने लोग मसीह में हैं और जो भक्ति के साथ, आत्मा सच्चाई के साथ परमेश्वर के पीछे चलेंगे, उसकी भक्ति करेंगे, सभी का स्तव होगा, सभी को दुख मिलेगा। आप लोगों ने देखा है, बाइबल से पढ़ा भी है कि जो प्रभु यीशु मसीह के प्रेरित थे, जिन्होंने सेवा शुरू की थी, उन्होंने कितना दुख उठाया। उनको मारा गया, कोड़े मारे गए, उनको परेशान किया गया, इस नगर में उस नगर में, जहाँ पर जाते थे वहीं पर उनको परेशान किया जाता था। और तो और संत पौलुस, वो भी तो परमेश्वर के बहुत बढ़िया दास हुए। जब वो प्रभु के दास हैं तो उन्होंने कितना दुख उठाया। आपसे कुछ भी लुका छुपा नहीं है, आप सब कुछ जानते हो। और एक बार संत पौलुस अपना दुख वो जाहिर कर रहा है। एक बार संत पौलुस अपना दुख वो कलीसिया के लोगों को बता रहा है, और वो दुख है कैसा, हम उसको बाइबल से देखेंगे। और मैं वचन पढ़ूंगा आपके लिए, दूसरा कुरिन्थियों उसका
7 अध्याय और उसके 5 वचन। क्योंकि जब हम मकदूनिया में आए तब भी हमारे शरीर को चैन नहीं मिला, परंतु हम चारों ओर से क्लेश पाते हैं। बाहर लड़ाइयाँ थीं, भीतर भयंकर बातें थीं। अभी देखो परमेश्वर का दास संत पौलुस बोलता है कि जब मैं मकदूनिया में आया था तब मेरे शरीर को वहाँ पर चैन नहीं मिला। देखो परमेश्वर का दास बोलता है मुझे वहाँ पर चैन नहीं मिला, मुझे वहाँ पर शांति नहीं मिली, परंतु हम चारों ओर से क्लेश पाते हैं। मतलब हम चारों ओर से क्लेश में हैं, दुख में हैं, मुसीबत में हैं, चारों ओर से। अगर परमेश्वर का दास जो आत्मा और सच्चाई के साथ सिखाता है ना, तो वो कहीं पर भी जाएगा तो उसके विरोध करने वाले सभी लोग होंगे। जो मसीह को नहीं मानते, अन्य जाति के लोग, सभी लोग उसका विरोध करेंगे। लिखा है परंतु हम चारों ओर से क्लेश पाते हैं। बाहर लड़ाइयाँ थीं, देखो बाहर लड़ाइयाँ थीं, भीतर भयंकर बातें। मतलब हमारे अंदर, प्रभु का दास बोलता है मेरे अंदर क्या थी, भीतर क्या थी, भयंकर बातें थीं। ये भयंकर बातें मतलब उसको अंदर से दुख है। भयंकर बातें मतलब वो अंदर से भी दुखी है। बाहर से दुख हो तो कोई बात नहीं, उसको तो दुख मिलेगा मिलेगा, ऐसा बाइबल में लिखा है। प्रभु यीशु ने बोला है कि मेरे नाम से तुम्हारे साथ लोग बैर करेंगे, मेरे नाम के कारण लोग तुम्हें परेशान करेंगे, मेरे नाम के कारण लोग तुम्हें मार डालेंगे। और ऐसा होता भी रहा और ऐसा आज भी होता है। तो ये जो संत पौलुस है, इसको बाहर की बातों का दुख नहीं है इतना। बाहर जो क्लेश है उस बातों से इसको दुख इतना नहीं है जितना दुख है इसको अंदर से। ये भीतर से बहुत दुखी है। और जो आत्मा और सच्चाई के साथ चलता है ना, वो सेवक ऐसा ही होता है। वो अंदर से दुखी है, अंदर से दुखी है, अंदर से बहुत 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 ज़्यादा वो बेचैन रहता है। कैसे? तो संत पौलुस किसके बारे में बोल रहा है, किसको बोल रहा है? संत पौलुस 2 कुरिन्थियों उसका 7 अध्याय उसका 5 वचन पढ़ा कि बाहर से तो हम क्लेश पाते हैं, बाहर से हमें दुख तो मिलता है, लेकिन भीतर से भी हम दुखी हैं, हमें शांति नहीं है। बाहर से इतना दुखी नहीं है। संत पौलुस ने बहुत मार खाई, बहुत दुख उठाया, वो सहन करता था, लेकिन भीतर से किस बात से दुखी है? तो जब आप पहला कुरिन्थियों पढ़ोगे ना, तो पहले कुरिन्थियों में जब आप पढ़ोगे तो कुरिन्थिया के लोग, जिन लोगों ने बपतिस्मा लिया हुआ था, जो लोग आत्मा पाए हुए थे, जिन लोगों ने पश्चाताप किया हुआ था, जो लोग संगति किया करते थे, उनके अंदर ऐसी बातें आ गई, उनके अंदर ऐसी बातें आ गई। और जो बातें प्रभु के दास लोगों ने उनको कभी सिखाई भी नहीं थी। और क्या हुआ था, हम पढ़ेंगे वचन से, पहला कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय और उसके 11 वचन से। क्योंकि हे मेरे भाइयों, खलोए के घराने के लोगों ने मुझे तुम्हारे विषय में बताया कि तुम में झगड़े हो रहे हैं। देखो कोई वहाँ पर परिवार था, उसने संत पौलुस के साथ बात की कि देखो इस मंडली के अंदर, इस कलीसिया के अंदर झगड़े होते हैं। प्रभु के दास, प्रभु के सेवक जिसने जिस कलीसिया के ऊपर, जिस मंडली के ऊपर आपने मेहनत की, उसके अंदर झगड़े हैं। फिर लिखा है मेरे कहने का अर्थ यह है कि तुम में से कोई तो अपने आप को पौलुस का, देखो तुम में से कोई अपने आप को पौलुस का, कोई अपोलोस का, कोई अपोलोस का, कोई कैफा का मतलब पतरस का, तो कोई मसीह का कहता है। देखो ऐसा तो मैंने सिखाया नहीं किसी को। संत पौलुस बोलते हैं ऐसा मैंने किसी को सिखाया नहीं है कि मैंने तुम्हारे ऊपर मेहनत की है तुम मेरे हो। ऐसा अपोलोस ने किसी को नहीं सिखाया, ऐसा कैफा मतलब पतरस ने नहीं किसी को सिखाया कि तुम मेरे हो या मैं तुम्हारा हूं, मेरे सिवा तुम किसी के पास मत जाना, मेरे सिवा तुम्हारे पास कोई नहीं आएगा। ऐसा संत पौलुस बोलता है। लेकिन इनके अंदर ये बातें आ गई, हम कैफा के पास नहीं जाएंगे, पतरस के पास नहीं जाएंगे, हम तो अपोलोस के हैं, हम पौलुस के पास नहीं जाएंगे, हम तो पतरस के हैं। अपोलोस वाले बोलते हैं कि ना तो हम पौलुस के पास जाएंगे ना पतरस के पास जाएंगे क्योंकि हम अपोलोस के हैं। तो परमेश्वर का दास बोलता है अरे ये बातें मैंने कहाँ सिखाई तुम लोगों को, और ये बातें कहाँ पतरस ने तुम्हें सिखाई,
और ये बातें कहाँ तुम्हें अपोलोस ने सिखाई, लेकिन तुम्हारे अंदर ये बातें आ कैसे गईं? और तो और यहां पर एक बार फिर वचन पढ़ूंगा। मेरे कहने का अर्थ यह है कि तुम में से कोई तो अपने आप को पौलुस का, कोई अपोलोस का, कोई कैफा का, तो कोई मसीह का कहता है। देखो, कई तो ऐसे लोग हैं जो डायरेक्ट बोलते हैं हमें ना पौलुस की जरूरत, ना पतरस की जरूरत, ना अपोलोस की जरूरत, हम तो सिर्फ मसीह के हैं। मसीह ने हमें पसंद किया है, मसीह ने हमारे लिए जान दी है, अब हम मसीह के अनुसार ही करेंगे। हम तो सिर्फ सीधा मसीह के हो गए, डायरेक्ट मसीह के हो गए, ना पौलुस, ना अपोलोस, ना पतरस, हमें किसी की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट पौलुस, डायरेक्ट हमें मसीह की जरूरत है, हम तो मसीह के हैं। क्या मसीह बंट गया है? देखो, क्या मसीह बंट गया? पौलुस भी उसी मसीह को मानता है, उसी का प्रचार करता है। पौलुस भी उसी आत्मा से चलता है जिससे पतरस चलता है। पतरस वही उसी मसीह को मानता है, उसी मसीह के आत्मा की अगुवाई में चलता है जिसकी अगुवाई में अपोलोस चलता है। तीनों का परमेश्वर एक ही है, तीनों एक ही आत्मा के चलने वाले हैं, तीनों ने एक ही तरह की शिक्षा लोगों में बांटी है और पवित्र आत्मा की सहायता के साथ। लेकिन यहां पर तो मसीह बांट दिया लोगों ने, कलीसिया के लोगों ने मसीह को बांट दिया, कलीसिया के लोगों ने मसीह को बांट दिया। नहीं, हम तो पतरस के हैं, हम तो अपोलोस के हैं, हम तो पौलुस के हैं। अरे हम तो छोड़ो तीनों को, हम तो सीधा परमेश्वर के हैं। तो परमेश्वर का दास बोलता है, क्या मसीह बंट गया? क्या पौलुस तुम्हारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया? अभी देखो, परमेश्वर का दास बोलता है उनको, क्या पौलुस तुम्हारे लिए क्रूस पर चढ़ा? या फिर लिखा है, क्या पौलुस तुम्हारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया, या तुम्हें पौलुस के नाम का बपतिस्मा मिला? देखो कितनी स्पष्ट और सीधी सी बातें बोल रहा है, कितना स्पष्ट और सीधा बोल रहा है। ये जो मुश्किल आई ना जीवन में, ये मुश्किल ना तो पतरस ने डाली इनके अंदर, ना अपोलोस ने डाली, ना पौलुस ने डाली, लेकिन ये खुद के अंदर, इनके अंदर आ गया। तो आज ज्यादातर सेवक लोग यही बातें डालते हैं लोगों के अंदर, अरे तू मेरा है, मैंने तेरे ऊपर मेहनत की है, मैं तेरे पास आया था, मैंने तुझे बपतिस्मा दिया है, अब तू मुझे छोड़ किसी के पास नहीं जाएगा, अब तू मुझे छोड़ किसी और के पास नहीं जाएगा, किसी की नहीं सुनेगा। ये शिक्षा आज सेवक लोगों के अंदर डाल रहे हैं। लेकिन जो सच्चा सेवक है, जो सच्चा सेवक है, जब उसने देखा मसीह को बांट दिया लोगों ने, अरे मसीह के टुकड़े कर दिए लोगों ने, तो वो कितना दुखी हुआ, कितना दुखी हुआ वो। और फिर लिखा है दूसरा पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय और उसके 3 वचन से पढ़ूंगा। क्योंकि अब तक शरीरक हो, इसलिए कि जब तुम में ढा और झगड़ा है तो क्या तुम शरीरक नहीं, और क्या मनुष्य की रीति पर नहीं चलते? क्योंकि जब एक कहता है मैं पौलुस का हूं और दूसरा मैं अपोलोस का हूं, तो क्या तुम मनुष्य नहीं? अपोलोस क्या है और पौलुस क्या है? केवल सेवक जिनके द्वारा तुमने विश्वास किया, जैसा हर एक को प्रभु ने दिया। अभी देखो, यहां पर भी परमेश्वर का दास दुखी होकर बात कर रहा है। तुम बोलते मैं पौलुस का हूं, मैं अपोलोस का हूं। तो जिन जिन लोगों ने ये बातें बोली ना, उनको परमेश्वर के दास ने डांटा उनको। क्या मैंने ऐसा सिखाया है? क्या अपोलोस ने ऐसा सिखाया है? क्या कैफा मतलब पतरस ने ऐसा सिखाया है? तो डांटा यहां पर। लेकिन आज के लोग, आज के सेवक लोग यही सिखा रहे हैं, तू मेरा है, तू मेरा है और तू मेरे सिवा किसी के पास नहीं जाएगा, मेरे सिवा कोई पास्टर तेरे घर पे नहीं आएगा। तुझे प्रार्थना की जरूरत है, मेरे पास आ, तुझे वचन की जरूरत है, मेरे पास आ, या मुझे अपने घर पे बुला, लेकिन किसी और से प्रार्थना नहीं करवानी। आज लोगों ने मसीह को बांट दिया, मसीह को बांट दिया लोगों ने। तो कितने दुख की बात है, अरे कितने दुख की बात है ये कि लोगों ने मसीह को बांट दिया। और सच्चा सेवक आज ये बातें देखकर दुखी हुआ। आज सच्चा सेवक जो आत्मा सच्चाई के साथ चलता है, वो ये बातें देखकर, ये बातें सुनकर कितना दुखी हुआ होगा और कितना दुखी होता है। अरे कैसे लोग हैं, ये बातें कहाँ से इनके अंदर आ गई। और संत पौलुस ने क्या बोला था उनको, एक बार फिर वचन पढ़ूंगा, दूसरा कुरिन्थियों उसका 7 अध्याय उसके 5 वचन। क्योंकि जब हम मकदूनिया में आए तब भी हमारे शरीर को चैन नहीं मिला,
हमारे शरीर को चैन नहीं मिला, जबकि वो जानते थे कि मसीह ने हमें बुलाया इसीलिए है कि हम दुख उठाएं उसके साथ। मतलब हमें चैन नहीं मिला, परंतु हम चारों ओर से क्लेश पाते हैं। तो देखो, बाहर से जो क्लेश है, बाहर से जो सतावट है उनकी, बाहर से जो सताव होना उनका, उससे वो दुखी नहीं है, उससे वो परेशान नहीं है। लेकिन बाहर लड़ाइयाँ थीं, देखो, परंतु हम चारों ओर से क्लेश पाते थे, बाहर लड़ाइयाँ थी। बाहर तो लड़ाइयाँ हैं, लोग हमें मारेंगे, हमें पीटेंगे, हमारे ऊपर बुरे बुरे इल्जाम लगाएंगे, दोष लगाएंगे, वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन भीतर भयंकर बातें थीं, भीतर दुख था हमारे। अरे जिसके ऊपर मैंने मेहनत की, जिनको मैंने सिखाया, जिनको मैंने बताया, जिनको मैंने समझाया, आज वो लोग क्या बोलते हैं, अरे मैं तो अपोलोस का, मैं तो कैफा का मतलब पतरस का, मैं तो पौलुस का हूँ। और कुछ लोग तो ऐसे हैं, वो सीधा बोलते हैं, अरे हमें तो किसी की जरूरत ही नहीं है, हम तो डायरेक्ट मसीह के हैं। तो परमेश्वर के दास ने उनको डांटा, क्या पौलुस के नाम से बपतिस्मा मिला? क्या अपोलोस तुम्हारे लिए क्रूस के ऊपर लटकाया गया? नहीं। मतलब क्या तुम लोगों ने मसीह को बांट दिया? तो इस बात से परमेश्वर का जो दास था संत पौलुस, उसको इस बात से दुख है। बाहर तो दुख है ही है। क्या आज मसीह लोगों की सतावट नहीं हो रही? क्या आज लोगों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुख नहीं मिल रहा? अरे दुख तो मिलता है, लेकिन फिर भी देखो, हर रोज हर दिन कितने लोग मसीह में आ रहे हैं, और कितने ऐसे भी लोग हैं कि जो मसीह के नाम से निंदा सहन कर रहे हैं, दुख उठा रहे हैं। लेकिन जो भीतर से उनको दुख है, उस दुख का क्या, वो दुख किसको बताएं वो? तो संत पौलुस ने यहाँ पर अपना दुख लिख कर दिया है कि ये कलीसिया, कुरिन्थिया की कलीसिया, जिसको पहला कुरिन्थिया, जिसमें उसने सभी के लिए लिखा है, सभी को डांटा है, तो वो दुख बताया पहले कुरिन्थिया में। और दूसरे कुरिन्थिया में उन लोगों ने अपने में सुधार लेकर आए, बदलाव आ गया उनके अंदर। अब संत पौलुस उनके जीवन से बहुत खुश है। तो मैंने जो शुरू में सवाल किया, क्या प्रभु का दास जो आत्मा और सच्चाई के साथ चलता है, सिखाता है, क्या वो आपके जीवन से दुखी है? क्या आपने मसीह को बांटा हुआ है? क्या मसीह आपसे, मतलब आपने मसीह के टुकड़े कर दिए हैं? आप भी ऐसा बोलते हो, मैं फलाने पास्टर का हूँ, मैं फलाने सेवक का हूँ, मैं उसका नहीं हूँ, मैं इसका नहीं हूँ, मैं इसका हूँ, इसके सिवा मैं किसी के पास नहीं जाता, इसके सिवा मैं किसी को अपने घर पे नहीं आने देता। अरे मेरे भाई लोगों, ये शिक्षा आई कहाँ से? किसने सिखा दिया आप लोगों को ऐसा? अगर आपका सेवक आपको ये सिखाता है तो वो झूठा है, झूठा है आपका सेवक, वो पक्का नरक में जाने वाला है, और आप भी साथ में नरक में जाओगे। अगर आपका सेवक आपको ऐसा बोलता है ना, मैं आपका अगुआ हूं, आप मुझे छोड़ किसी और पास्टर के पास मत जाना, तो मैं बता रहा हूं वो झूठा है, झूठा है वो, और आपको भी उसने भरमाया हुआ है। अगर आप नरक से बचना चाहते हो तो आज संभल जाओ, मान जाओ, छोड़ दो उस पास्टर को, छोड़ दो सेवक को जिसने आपको भरमाया हुआ है। अरे सेवक ऐसा होता है पौलुस के जैसा, जब वो उसकी कोई प्रशंसा करता होगा, पौलुस जी मैं आपका हूं, आपके सिवा मैं किसी को सुनना नहीं चाहता, तो संत पौलुस ने उसको डांटा होगा, क्यों मसीह के टुकड़े कर रहा है तू? क्या मैंने ऐसा सिखाया है तुझे? क्या पतरस ने ऐसा सिखाया है तुझे? अब पौलुस ने ऐसा सिखाया है तुझे? ना तो पतरस ऐसा सिखा सकता है, ना अपोलोस ऐसा सिखा सकता है, और ना मैं ऐसा सिखा सकता हूं। मैं जानता हूं उनको, मैं जानता हूं मेरे परमेश्वर को, मैं जानता हूं पवित्र आत्मा को, कि वो कभी भी ऐसा नहीं करेगा। तेरे अंदर ये बात कहां से आ गई कि तू मेरा है? अरे तेरे पास पौलुस आए, तेरे पास अपोलोस आए, तेरे पास मैं आऊं, तेरे पास कोई भी आए, सुन उनकी, अगर वो वचन से सिखाते हैं तो। अगर आज आपका सेवक आपको मना करता है ना, तो संभल जाओ, संभल जाओ, लौट आओ। आप अपने सेवक से बात करो कि आप गलत सिखा रहे हो। अगर वो नहीं मानता तो उसका पत्ता काट दो, उसको मना कर दो कि आज के बाद मैं आपके चर्च में नहीं आऊंगा। ऐसा करने की हिम्मत होगी आपके अंदर? पवित्र आत्मा की सहायता से आप ऐसा कर सकते हो। आप अपने सेवक को दुखी मत करो,
बाहर तो उनको बहुत कष्ट है, बाहर उनको बहुत दुख है, लेकिन उसका जो भीतर का दर्द है ना, भीतर की जो उनके दुख है, उसको जानो। आपकी वजह से आपका सेवक दुखी नहीं होना चाहिए। प्रभु आपको इन वचनों से बहुत आयत की आशीष दे। आमीन।